दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं महाड़ा लॉटरी में और महाड़ा लॉटरी में घर लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि महाड़ा लॉटरी में अगर आप भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको इसकी जानकारी डेफिनेट होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपका जो इनकम है, आपके इनकम के हिसाब से आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आप किस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस इनकम ग्रुप में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहते हैं, मुंबई महानगर में रहते हैं, पुणे महानगर में रहते हैं, नागपुर महानगर में रहते हैं या किसी भी आप ऐसे शहर में रहते हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एरिया में आती है और जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका जो सालाना इनकम 6 लाख तक है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। अगर बात कर ली जाए मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे महानगर में अगर आप रहते हैं, वहां पे अगर आपका इनकम सालाना 9 लाख रुपया है तो आप एलआईजी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर आपका इनकम और ज्यादा है, लगभग 12 लाख तक है सालाना, तो आप एमआईजी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे हायर कैटेगरी की, जो होती है हायर इनकम ग्रुप एचआईजी। अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं सालाना तो आप एचआईजी कैटेगरी में आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोअर इनकम ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं तो आप एमआईजी के लिए मिडिल इनकम ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमआईजी में आते हैं मिडिल इनकम ग्रुप, तो आप एचआईजी कैटेगरी में, मतलब एचआईजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एचआईजी कैटेगरी में आते हैं तो आप सिर्फ एचआईजी कैटेगरी इनकम ग्रुप के कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ईडब्ल्यूएस वाले थोड़े हायर में अप्लाई कर सकते हैं या थोड़े हायर में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसे शहर के बारे में जो आता है एरिया अंडर लोकल बॉडीज इन द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब जो इस सिटी में नहीं आते हैं और जिनकी आबादी कम होती है और जो मैनेज किया जाता है लोकल बॉडी के थ्रू, वहां पे अगर आपका सालाना इनकम 4.5 लाख तक है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका सालाना इनकम 7.5 लाख तक है तो आप एलआईजी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका सालाना इनकम 12 लाख तक है तो आप एमआईजी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका सालाना इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो आप एचआईजी कैटेगरी में आते हैं। तो आपका जो भी इनकम ग्रुप होता है, इनकम कैटेगरी होता है, ये इस हिसाब से डिसाइड किया जाता है जो भी आपका सालाना इनकम होगा। सालाना इनकम आपका आईटीआर से या आपके इनकम सर्टिफिकेट से पता चलता है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे महाड़ा का, वहां पे आपको एक इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है। जो इनकम सर्टिफिकेट आपका आईटीआर और आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, दोनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो वहां से आपका जो सालाना इनकम है वो पता चल जाता है और उसके बेस पे ही आप उस कैटेगरी में डिसाइड होते हैं और उस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आपको पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर